अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टार्ट कर चुकी थी सीरीज़ एमसीक्यूज़ का यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 के फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स जो थे एमसीक्यूज़ टाइप जो थे वो हमने डिटेल से सॉल्व किए हुए थे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के काइनेमेटिक्स का यूनिट है। यहाँ के जो हमारे साथ एमसीक्यूज़ है वो आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ से। ये पेज नंबर 57 पे ये एमसीक्यूज़ है। नंबर 1 एमसीक्यूज़ हमारे साथ क्या है, द एवरेज स्पीड ऑफ ए बस इज़ 20 मीटर पर सेकंड। हमारे साथ एवरेज स्पीड गिवन है, हाउ फार इट ट्रेवल्स इन 10 सेकंड, ये 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय करेगा। तो हमारे साथ मैं यहाँ पे डेटा लिखना चाहता हूँ। ये मैंने आप लोगों को कहा था कि ये शॉर्ट न्यूमेरिकल टाइप होते हैं। यहाँ पे 1 नंबर में मेरे साथ क्या है, एवरेज स्पीड हमारे साथ कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, और हमारे साथ टाइम कितना है 10 सेकेंड्स है। 10 सेकंड्स में ये हमारे साथ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हमारे साथ फार्मूला क्या है, हमारे साथ वेलोसिटी का जो फार्मूला है या स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस हमारे साथ डिस्टेंस शो करता है, यहाँ हमने इस फाइंड आउट कर देना है। तो इसको मैं इस साइड पर छोड़ लेता हूँ, टी को मैं उस तरफ लेकर जाऊँगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स वी मल्टीप्लाई टी। तो वी हमारे साथ क्या है 20 है, जबकि टाइम हमारे साथ 10 सेकेंड्स है। यहाँ से मेरे साथ डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा 200 मीटर्स हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे साथ मैं 200 ऑप्शन को देख लेता हूँ। तो इसमें हमारे साथ बी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बी नंबर ऑप्शन हमारे साथ क्या है 200 मीटर्स है। दूसरे एमसीक्यूज देख लेते हैं। अ ट्रक एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 15 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। हमारे साथ ट्रक क्या है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जा रहा है। 20 मीटर पर सेकेंड से उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है 15 से 20 तक, यानी 5 सेकंड में। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन इन द ट्रक, ट्रक में एक्सेलरेशन कितना है। तो हम लोग एक्सेलरेशन के लिए ये तो ज़ाहिर सी बात है कि 5 सेकंड में 5 मीटर इंक्रीज़ हुआ है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन होना चाहिए। लेकिन न्यूमेरिकल इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो न्यूमेरिकली अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो मेरे साथ सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, हमारे साथ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी में भी इनिशियल लिख देता हूँ। तो ये मेरे साथ है 15 मीटर पर सेकेंड, जबकि फाइनल वेलोसिटी मेरे साथ क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम मेरे साथ कितना है 5 सेकंड में ये चेंज आ गया है। हमने क्या फाइंड आउट कर देना है, चेंज इन एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमारे साथ क्या है फार्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। चेंज इन टाइम, तो चाहे टाइम हमारे साथ 5 सेकंड्स है, उसमें चेंज तो नहीं है लेकिन वेलोसिटी में चेंज है। तो मेरे साथ ये 20 फाइनल वेलोसिटी है। यहाँ डेल्टा वी का मतलब क्या है वी एफ माइनस वी आई। तो वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी में लिख देता हूँ। तो 20 हमारे साथ वी एफ है, वी आई हमारे साथ 15 है, जबकि टाइम हमारे साथ 5 सेकंड्स है। तो ए मेरे साथ क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5, तो मेरे साथ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट है। तो ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ऑप्शन मैं देख लेता हूँ यहाँ से। ये सी नंबर ऑप्शन जो है ये मेरे साथ करेक्ट है। थर्ड नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। अ कार मूविंग एलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन ए 20 मीटर पर सेकंड, कार जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, मतलब उसका स्पीड इतना है। अंडरगोज एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसमें एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर 2 सेकंड इट्स स्पीड विल बी, हमने 2 सेकंड बाद इसका स्पीड फाइंड आउट कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ इसके वैल्यूज़। नंबर 3 मेरे साथ क्या है, कार ट्रेवल्स एलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन ए 20 मीटर पर सेकंड। हमारे साथ वी हमारे साथ क्या है, वी इनिशियल में इसको लिख देता हूँ क्योंकि इसमें चेंज आ रहा है। तो हम फाइनल फाइंड आउट करेंगे। वी इनिशियल मेरे साथ क्या है 20 मीटर पर सेकंड, और हमारे साथ एक्सेलरेशन इसमें कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि टाइम कितना है 3 सेकंड्स है। टाइम में लिख देता हूँ टी इक्वल्स 3 सेकंड, इसको आप लोगों ने समझ लेना है। मैं यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड फाइंड आउट करना है। आफ्टर 2 सेकंड्स इसका स्पीड क्या होगा, तो सॉरी टाइम हमारे साथ यहाँ पे 2 सेकंड्स है। तो 2 सेकंड्स अगर ये हमारे साथ 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, और इसमें एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से आ रहा है, टाइम 2 सेकंड गुजरने के बाद इसका स्पीड कितना हो जाएगा, ये हमारे साथ ये न्यूमेरिकल ये पूछता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्सेलरेशन हमारे साथ क्या है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। यहाँ से हम लोग वी एफ फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो मैं पहले टी को उस तरफ लेकर जाता हूँ। तो ए टी मेरे साथ किसके बराबर हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई के बराबर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे मैं ये वी आई माइनस में है इस तरफ लेकर आना चाहता हूँ, तो ये हमारे साथ प्लस में हो जाएगा। तो वी आई प्लस ए टी में लिख देता हूँ, और जबकि यहाँ पे वी एफ मेरे साथ बच जाएगा। ये हमारे साथ कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी आप लोग अगर देख ले वो इसी हिसाब से आता है। तो वी एफ मेरे साथ क्या हो जाएगा, वी एफ मेरे साथ वी आई मेरे साथ कितना है 20 है, प्लस में कर लेता हूँ 4
यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। एक्सेलरेशन हमारे साथ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जबकि टाइम 2 सेकंड्स है। तो 20 + 8 मेरे साथ कितना हो जाएगा 28। यहाँ पे 28 मीटर पर सेकंड हमारे साथ इसका फाइनल स्पीड हो जाएगा आफ्टर 2 सेकंड, अगर इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए जो है मैं इसको सर्कल कर लेता हूँ। ये था हमारे साथ 3 नंबर MCQs। आते हैं MCQs नंबर 4 की तरफ। MCQs नंबर 4 मेरे साथ क्या है, अ बर्ड बिगेंस टू एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट स्पीड और एक्सेलरेशन हमारे साथ एक बर्ड में कितना कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ रहा है 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से 3 सेकंड्स के लिए फॉर 3 सेकंड्स। ये मेरे साथ एक्सेलरेशन है और ये टाइम हो गया। इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी, इट्स चेंज इन वेलोसिटी इज हमारे साथ इसमें चेंज इन वेलोसिटी कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका इक्वेशन। एक्सेलरेशन मेरे साथ कितना है, एक्सेलरेशन मेरे साथ है 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि टाइम है मेरे साथ 3 सेकंड्स। और मैंने क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा वी फाइंड आउट करना है, चेंज इन वेलोसिटी। मैं यहाँ पे इसको एलाबोरेट नहीं करूँगा, इसको एज इट इज़ लिख दूंगा। तो यहाँ पे मेरे साथ एक्सेलरेशन के लिए क्या इक्वेशन है वो भी आप लोगों को मालूम होगा, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई टी। जबकि यहाँ पे डेल वी में फाइंड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ये टी जो है इसको मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो डेल्टा वी मेरे साथ किसके बराबर हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई टी। यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी मेरे साथ क्या हो जाएगा, ए मेरे साथ क्या है 0.3 मल्टीप्लाई 3, इससे मेरे साथ 0.9 आ जाएगा, 0.9 मीटर पर सेकंड। इसका स्पीड चेंज कितना होगा 0.9 मीटर पर सेकंड। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए जो है ये मेरे साथ इस 4 नंबर MCQs का आंसर है। देखते हैं MCQs नंबर 5 की तरफ। अ कार इज़ गोइंग बैकवर्ड एट 5 मीटर पर सेकंड। कार जो है वो बैकवर्ड की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड। ये हमारे साथ स्पीड हो गया। आफ्टर 10 सेकंड, टाइम हमारे साथ 10 सेकंड लेंगे हम। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द कार इज़ गोइंग फॉरवर्ड। फिर कार हमारे साथ फॉरवर्ड जा रहा है एट 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो मैं इसको फाइनल स्पीड लिख दूंगा, यहाँ पे मैं इसको इनिशियल लिख दूंगा। एक्सेलरेशन हमारे साथ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है हमारे साथ। ये मैं क्या लिख देता हूँ, VI में लिख देता हूँ 5 मीटर पर सेकंड, जबकि VF में लिख देता हूँ 10 मीटर पर सेकंड, जबकि मेरे साथ एक टाइम जो है वो है 10 सेकंड्स। और हमने क्या फाइंड आउट कर देना है, हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर देना है। तो एक्सेलरेशन के लिए वही इक्वेशन यूज़ करेंगे, A = VF - VI डिवाइडेड बाई टी। तो इससे मेरे साथ क्या आ जाएगा, A = VF मेरे साथ क्या है 10 है -5 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 10 सेकेंड्स है। तो ये मेरे साथ 5 डिवाइडेड बाई 10 को अगर आप लोग करेंगे तो इससे आप लोगों के साथ 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरे साथ जो भी ऑप्शन होगा मैं उसको टिक मार्क करूँगा। तो ए नंबर ऑप्शन जो है ये 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये मेरे साथ क्या हो गया, ये मेरे साथ इसका आंसर हो गया। ये तो थे हमारे साथ कुछ MCQs टाइप। अब थोड़े से थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है जो कंसेप्ट के हिसाब से आप लोगों को समझ आ जाने चाहिए। तो 6 नंबर MCQs क्या बोलता है, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस और टाइम का अगर हम लोग स्लोप कैलकुलेट करें तो वो हमारे साथ क्या शो करेगा। तो चलो थोड़ा सा ग्राफ्स देख लेते हैं, यहाँ पे आप लोगों को इसका समझ भी आना चाहिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे साथ कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ देख लेते हैं। तो यहाँ मैं देख लेता हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ यही है। तो द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और ये हमें क्या शो करता है, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम कर्व ओनली गिव्स अस स्पीड। ये चीज़ आप लोगों को होना चाहिए जहन में। ये 43 नंबर पेज पे है। डिस्टेंस और टाइम का अगर आप लोग ग्राफ देख ले, ये डिस्टेंस है इस साइड पे टाइम है। तो इसका स्लोप हमारे साथ क्या होता है, वर्टिकल राइज डिवाइडेड बाई रन, चेंज इन राइज डिवाइड बाई चेंज इन रन। राइज हमारे साथ क्या कौन सा है, ये SH डिस्टेंस है। तो डेल्टा S डिवाइडेड बाई डेल्टा T, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। ये हमारे साथ क्या होता है, ये हमारे साथ स्पीड होता है। तो चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाई चेंज इन टाइम हमारे साथ क्या शो करता है, स्पीड, ऑलवेज स्पीड शो करता है। तो इस ग्राफ का हमारे साथ स्लोप क्या शो करेगा, स्पीड शो करेगा। यहाँ पे हम लोग स्पीड ऑप्शन देख लेते हैं। ये C नंबर ऑप्शन जो है ये इसका टिक ऑप्शन है। यहाँ पे 7 नंबर MCQs की तरफ आते हैं, द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्पीड टाइम ग्राफ को देख लेते हैं। स्पीड इस साइड पे होगा, मतलब स्पीड हमारे साथ ये है, ये स्पीड हो गया, और सॉरी इस पर हम साइन नहीं करेंगे, और ये टाइम हो गया। इसका हमारे साथ लेट से इस तरह है, ये इसका ये डिस्टेंस जो है ये हमारे साथ एरिया हमारे साथ क्या शो करेगा। तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, स्पीड टाइम ग्राफ है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ जो है ये हमारे साथ स्पीड टाइम ग्राफ है।
तो यहाँ पे देखिए एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये सेकंड नंबर ऑप्शन जो है ये पेज नंबर 44 पे आप लोग देख सकते हैं। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ जो है हमारे साथ क्या शो करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल शो करेगा। यहाँ पे मैं डिस्टेंस को देख लेता हूँ, ये हमारे साथ सी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन है। आते हैं MCQ नंबर 8 की तरफ। अ स्टूडेंट इज़ राइडिंग हिज बाइसाइकिल ऑन ए स्ट्रेट फ्लैट रोड, एक स्ट्रेट फ्लैट रोड पे स्टूडेंट जो है राइडिंग बाइसाइकिल कर रहा है 1 ब्लॉक एवरी 7 सेकेंड, हर ब्लॉक को कवर कर रहा है 7 सेकेंड्स में। इफ़ द ब्लॉक हिज 100 मीटर लॉन्ग, हमारे साथ अगर एक ब्लॉक का लेंथ मतलब एक ब्लॉक्स वाइज ये जगह डिवाइड किया गया है, ये फ्लैट्स डिवाइड किए गए हैं। तो अगर एक ब्लॉक की लेंथ 100 मीटर है, ही इज़ ट्रेवलिंग इट, तो वो हमारे साथ किस में ट्रेवल करेगा, तो कांस्टेंट स्पीड, ये भी हमारे साथ सही है। कांस्टेंट वेलोसिटी भी सही है, क्योंकि ये हमारे साथ स्ट्रेट, ये आप लोग नोट करिए, इसका सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 10 मीटर पर सेकंड, इसको नहीं करने की ज़रूरत। यहाँ पे आप लोग ये देखें स्ट्रेट फ्लैट रोड है, मतलब रोड स्ट्रेट है, जबकि हर ब्लॉक की लेंथ 100 मीटर है और उसको 7 सेकंड में कवर कर रहा है। तो मतलब इसका कांस्टेंट स्पीड भी हो सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी भी हो सकती है। तो ये बोथ A एंड B, डी नंबर ऑप्शन जो है इसको आप लोग टिक मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट रोड है, इसमें स्पीड में भी चेंज नहीं आ रहा है। स्पीड में चेंज क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 100 मीटर कवर कर रहा है एवरी 100 मीटर इन 7 सेकंड्स। तो कांस्टेंट स्पीड भी हो सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी भी हो सकती है। ये हो गया हमारे साथ MCQs 8। लास्ट नंबर MCQs की तरफ आते हैं। यू ड्रॉप अ रॉक ऑन ए ब्रिज टू द रिवर बिलो, ब्रिज पे आप लोग खड़े हैं, यहाँ पे लेट से ऐसी ब्रिज है और इससे आप लोग थ्रो करते हैं एक स्टोन यहाँ पे एक रिवर में। तो क्या होता है, व्हेन द रॉक हैज़ फॉलन 4 मीटर, जब ये रॉक 4 मीटर नीचे जाता है, तो एज द रॉक कंटिन्यूज दियर फ्री फॉल दियर सेपरेशन। तो ये हमारे साथ क्या होगा, यू ड्रॉप अ सेकंड रॉक। ये बात याद है कि व्हेन द रॉक हैज़ फॉलन 4 मीटर, जब हम रॉक को 4 मीटर नीचे गिरा देते हैं, वो नीचे गिर जाता है, यू ड्रॉप अ सेकंड रॉक, आप एक दूसरा पत्थर भी छोड़ देते हैं। एज द रॉक कंटिन्यूज दियर फ्री फॉल दियर सेपरेशन इंक्रीज डिक्रीज स्टे सेम नन। तो जैसे ही ये फ्री फॉल की तरफ जाएगा तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि वो फ्री फॉल में ज़्यादा तेज़ी से जाता है। तो ये हमारे साथ ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थे हमारे साथ यूनिट नंबर 2 के MCQs। होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गए होंगे। यूनिट नंबर 3 के MCQs हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे यूनिट नंबर 4 की तरफ, उसके MCQs को अटेम्प्ट करेंगे और डिटेल से उसको समझाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आप लोगों के क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करें। शुक्रिया।